तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और आई होप आपको पिछले व्लॉग्स पसंद आए होंगे। और आज मैं जा रहा हूँ बस्ती, क्योंकि आज शनिवार है और मैं खाली टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग व्लॉग देखते हैं। और अभी रिसेंटली जो व्लॉग्स बना रहे हो बहुत लोगों ने देखे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर यूट्यूब पे। तो आप लोग भी देखिए, और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मेरे जितने भी चैनल चलते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से और मेरे जो एजुकेटिव चैनल्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे स्मोकिंग पे, कि स्मोकिंग कैसे छोड़ें। और ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आप लोग शायद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं इस बीमारी से या इस आदत से। तो मतलब उनको चाहिए कि कोई अच्छा ओपिनियन मिले जिससे स्मोकिंग छोड़ी जा सके। तो आज हम लोग स्मोकिंग पे बात करेंगे। तो मैं बहुत सारे नोट्स बना के लाया था कि सोच के कि आपको इस पे बात करेंगे और एकदम एग्जैक्ट चीज़ बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आजकल बहुत सारे ऐसे चीज़ें आने लगी हैं, जैसे निकोटीन गम्स आती हैं, निकोटीन पैचेस आते हैं, है ना। तो आप वो ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी मतलब हर गम के पैकेट के पीछे या जो पैचेस आते हैं उनके पैकेट के पीछे लिखा होता है कि आप कितनी सिगरेट पीते हैं दिन की, और उस हिसाब से आप उतने मिलीग्राम का गम ले सकते हैं, उतने मिलीग्राम का पैच ले सकते हैं और वो आप लगा सकते हैं। बहुत आसान होता है। गम तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन शायद पान वान वाली दुकानों पे या ये जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ मिल जाती हैं, और पैचेस भी आराम से मिल जाते हैं। अगर ना मिलें तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बहुत सारे और भी चीज़ें आजकल आने लगी हैं, लेकिन वो नॉन निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ में आती हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसान होता है इनको खाना यूज़ करना। अच्छा, गम्स जो कई पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि बहुत कड़वी होती हैं और उनको बार बार यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पैचेस होते हैं वो बहुत आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं। उनको आप पीठ पे या हाथ पे लगा सकते हैं और वो आप अपने सुविधा अनुसार, वैसे तो एक ही कंपनी है रूसान फार्मा जो उसे बना रही है, और उसके पैचेस आप ले सकते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। फिर दूसरा हो गया कि जो ट्रिगर्स हैं, कि जैसे ऑफिस के बाहर पान की दुकान है, या आपके घर के रास्ते में पान की दुकान है, या आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है जो स्मोक कर रहे हैं, या मतलब आपके ऑफिस में कलीग स्मोक कर रहे हैं, तो आप उनको अवॉइड करें। जैसे कि अगर मान लीजिए ऑफिस में है तो आप कह दीजिए कि यार अभी थोड़ा काम बाकी है, काम ख़त्म कर लें उसके बाद करेंगे, है ना। इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, अगर वो पीते खाते हैं तो आप वहाँ से उतने समय के लिए हट जाइए और दूर होके मतलब अपना काम कर लीजिए, या कह दीजिए मैं भी बिज़ी हूँ, है ना, थोड़ी देर में आता हूँ। अवॉइड करिए ट्रिगर्स को। या अगर आपके घर के रास्ते में कोई दुकान पड़ती है ऐसी, तो उस रास्ते से ना जाके दूसरे रास्ते से जाएं। हमने देखा है कि 7 डेज़ to 10 डेज़ अगर कोई ऐसा कर लेता है, 7 डेज़ to 10 डेज़ अगर कोई ऐसा कर लेता है तो उसकी स्मोकिंग बहुत आसानी से छूट जाती है और लोग फिर नहीं पीते हैं। और तीसरी चीज़ है डिले करना। जैसे मैंने अवॉइड करने में बताया, वैसे ही डिले में भी होता है कि आप जो है चीज़ों को अवॉइड करें और अपने जो स्मोकिंग का टाइम है उसे डिले करते जाएं। जैसे मान लीजिए हर 2 घंटे पे या हर घंटे पे या हर आधे घंटे पे आपको लग रहा है कि आप स्मोक करना चाहते हैं, तो आप उस समय ना जाके उसे कहिए कि चलो ठीक है, मैं अब 2 घंटे बाद जाऊँगा, मैं 3 घंटे बाद जाऊँगा, ठीक है ना। अपने आप को थोड़ा डिले करिए, तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ़ सिगरेट्स विल कम डाउन इवेंचुअली। जैसे मान लीजिए कि हर 2 घंटे पे आप पी रहे हैं, तो अगर आप 16 घंटे भी जगते हैं तो 8 से 10 सिगरेट आराम से हो सकती है। तो आप उसको कम करिए और
3 घंटे पिलाइए, तो अगर आप 15-16 घंटे जगते हैं तो 5 से 6 होंगी। फिर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाइए, 6 घंटा करिए, 8 घंटा करिए, 10 घंटा करिए, है ना, 12 घंटा करिए, तो फिर दिन में 2 ही होंगी। फिर धीरे धीरे जब इतनी कम हो जाएंगी तो बहुत अच्छा है। चौथा है स्टे हाइड्रेटेड। कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत प्यास लग रही होती है तो हम पानी पीने की बजाय हम स्मोक कर लेते हैं, और जो निकोटिन की क्रेविंग होती है और पानी की क्रेविंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है, कि हेडेक होने लगता है, मुंह सूखने लगता है, ज़बान सूखने लगती है, उलझन सी होने लगती है। तो आदमी क्या करता है, पानी पीने की बजाय वो पी लेता है। पानी इवेंचुअली वो पीता है बाद में, पीने के बाद, स्मोक करने के बाद पीता है, लेकिन वो उस समय जो है पानी नहीं पीता है। तो आप पहले पानी पीजिए। आप 2 गिलास पानी पी लेंगे तो आपकी जो क्रेविंग है वो बिल्कुल मर जाएगी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको याद रखना है, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले पॉइंट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब जैसे जो लोग तंबाकू चबाते हैं, है ना, तंबाकू चबाने वाले लोग क्या कर सकते हैं कि आप तंबाकू की जगह कुछ और रख लीजिए। जैसे आजकल बहुत सारे हर्बल च्यू आने लगे हैं, ठीक है ना। एक हम लोग भी अभी अंडर प्रोसेस हैं रिसर्च के। हमारी एक रिलेटिव हैं जो पहले वो साइंटिस्ट हैं एक्चुअली, तो उन्होंने एक हर्बल च्यू बनाया। अभी हम रिसर्च में हैं, और जैसे ही वो आएगा तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, या आने वाली वीडियोस में उसके बारे में बता दूंगा। आप वैसी कोई चीज़ ले सकते हैं, या फिर सौंफ वगैरह ले सकते हैं, है ना। देखिए, कोई भी चीज़ जो मुंह में है और वहाँ पानी रोक रही है वो डेंजरस है, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है कि ज़बरदस्ती कुछ मुंह में रखना ही है, नहीं, ऐसा मत करिए। और आप क्या करिए कि आप गम्स ले लीजिए, जैसे च्युइंग गम है, या फिर कोई कैंडी है, उस तरह की चीज़ आप ले लीजिए। उस समय आप टोबैको मत लीजिए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे और गम्स आते हैं, जैसे निकोटीन गम्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं इन च्यू करने की बजाय, ठीक है। मतलब ये टोबैको च्यू करने की बजाय। हम टोबैको की बात भी इसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेम चीज़ें रिलेटेड है ना। स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग में दोनों में निकोटीन की ही मात्रा जाती है, तो हम इसलिए उसको भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि एक पी लेते हैं, वो एक एक करके जो है बढ़ती जाती है। जब अगर आपने सोच लिया है कि मुझे नहीं पीना है या मुझे नहीं करना है, तो फिर उसको छोड़ ही दीजिए। ये मत सोचिए कि एक पी लेते हैं, क्योंकि एक में ही वो बार बार हो जाती है, और वो बार बार फिर कभी नहीं रुकती, ठीक है ना। तो एक तो कभी नहीं पीनी है, और कोशिश करिए कि ना ही पिए। मैंने कहा ना, 7 to 10 डेज़ लगते हैं। अगर आपने 7 to 10 डेज़ अपने आप को रोक लिया और मना लिया कि नहीं, हम नहीं पिएंगे, नहीं करेंगे, तो आपको इच्छा नहीं होगी दोबारा। फिज़िकल होइए, जैसे आप एक्सरसाइज करना शुरू करिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, आप जॉग करना शुरू कर दीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें आप करना शुरू करिए, तो देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब हम फिज़िकल होते हैं तो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, ठीक है ना। तो भी क्रेविंग कम होती है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेट करिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, उन सब की भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैंने उनके लिंक्स डाल रखे हैं। आप जो है मेडिटेट सुबह सुबह करिए, और सुबह सुबह जो हरी घास होती है ना, एकदम गीली हरी घास होती है, उस पर नंगे पाँव चलिए। तो उससे क्या है, एक्यूप्रेशर के थ्रू ब्रेन तक ऐसे सिग्नल्स पहुंचते हैं जिससे माइंड रिलैक्स हो जाता है, और जो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आप ये स्मोक करते हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि डोपामिन रिलीज़ होता है, और डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन है जिससे आपको ये पीने की इच्छा जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स या ऑनलाइन कंसल्टेशन के जो ज़रिए हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं। अगर आप यूपी में या यूपी के अराउंड रहते हैं तो आप मेरे हॉस्पिटल आ सकते हैं। मेरे हॉस्पिटल का पता भी मैंने नीचे डाल दिया है। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा बंदा है या कोई फैमिली में बच्चा है या बड़ा है जो इस तरह के स्मोक करता है, तो आप ज़रूर उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आई होप ये उनको काम आए। ये बहुत आसान टिप्स हैं, है ना। लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, ऐसा नहीं है। स्मोकिंग छोड़ना आज के टाइम पे सबसे आसान काम है, सबसे ज़्यादा आसान काम, है ना। आप बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि मैं नहीं छोड़ सकता। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो ये आपने ऐसा मैनिफेस्ट कर लिया कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, और मैनिफेस्ट ये करिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और कर पाएंगे, ठीक है ना। ये कोई ऐसी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है या बहुत बड़ा ऐसा एडिक्शन नहीं है जो आप कर नहीं सकते। ये सबसे आसानी से छोड़ने वाला एडिक्शन है। ये एक मिथ बना रखा है या एक ऑरा इसका ऐसा बना रखा है कि स्मोकिंग कभी नहीं छूटती है, ऐसा नहीं है। स्मोकिंग बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग अपने 20s में या 30s में करते हैं, फिर 40s में छोड़ देते हैं, है ना। तो इवेंचुअली आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लंग प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है लोगों को, है ना, जिसमें वो और परेशान रहते हैं अपनी लाइफ लॉन्ग। उससे अच्छा है कि आज छोड़ दें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं बस जा रहा हूँ बस्ती, तो देखता हूँ आज वहाँ पे कैसा रहता है। तो मैंने सोचा कि आज आपसे इस तरह की कुछ बातें करते हुए चलें, ताकि कुछ मैं चाहता हूँ कि मैं सोसाइटी में एक कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाऊँ, और ये मेरी एक छोटी पहल है। पूरे दिन का काम ख़त्म करने के बाद तो हम लोग यहाँ बस्ती में मरीज़ देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जितना स्टाफ है उन लोगों ने देखिए केक मंगाया है बर्थडे का। बर्थडे ख़त्म हो गया यार, अब क्या करेंगे बर्थडे का, हैं। चलो फिर भी काट लेते हैं। थैंक यू, कोई तो बुलाता है। चलो थैंक यू। तो हम लोग बस्ती से निकल चुके हैं, और जब चल ही रहा था तो इन लोगों ने एक सरप्राइज़ दिया वहाँ के सारे स्टाफ ने कि केक कटवाया। बड़ा अच्छा लगा कि मतलब लोग इतना प्यार करते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, यही मायने रख जाती हैं और याद रह जाती हैं। तो ये आज का दिन तो मुझे हमेशा याद रहेगा। और घर चलते हैं, और अभी तक आपने अगर इस व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आज का व्लॉग बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और आना के नाना नानी आए हैं घर पे, देखते हैं घर पे वो क्या कर रहे हैं, पहुंच के देखूंगा। तो वेलकम बैक गाइस। आज मैं जा रहा हूँ बस्ती। आज शनिवार है और बस्ती का दिन होता है, तो मैंने सोचा कि रास्ते का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों से कुछ बात ही की जाए। तो क्या हो रही है? अब 40-50 की स्पीड पे ही चलना, ज़्यादा तेज़ मत चलो। तो